नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके पार्ट 24। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम 23 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सभी पार्ट आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि ये आपकी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसका ये 24वां पार्ट है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, चाहे आपका सुपर टेट हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, आर्मी, कोई भी परीक्षा हो, आप किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आते, सब यही क्वेश्चन आगे पीछे रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रश्न नंबर पहला, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था दोस्तों। ठीक है, क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ठीक है दोस्तों, क्या थी आर्यों की भाषा? संस्कृत। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, आर्यों के द्वारा कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता को उन्होंने महत्व दिया था और वहीं से विकसित हुई थी ये दोस्तों। ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है वन लाइनर में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। तो ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य, पहले जो 2 शिष्य थे उनके बारे में पूछा है, कौन थे? तो पहला था एंड्रूस एवं पीटर, ये 2 दोस्त थे इसके, शिष्य। ठीक है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस एवं पीटर। ठीक है दोस्तों, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? ईसाई धर्म का। तो ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे दोस्तों। कौन थे? ईसा मसीह। ठीक है, ईसाई धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल है दोस्तों। कौन सा है? बाइबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मेवाड़ की राजधानी थी। तो मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो वो चित्तौड़गढ़ थी। कौन क्या थी दोस्तों? चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। क्या था दोस्तों? महेश दास। बीरबल के जो बचपन का नाम था वो महेश दास था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय मतलब तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, पाकिस्तान की मांग कब की गई? पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो ये 24 मार्च 1940 को की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1940 में, 24 मार्च 1940 को। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पर हुई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो पृथ्वी का जो ताप होता है उसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या है? तो वह है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी हैं पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है तो वो CO2 एवं जल वाष्प।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग ऑन किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग ऑन किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। किससे है? क्रिकेट से। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, मेघदूत गीत काव्य के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं दोस्तों। कौन है? कालिदास। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो 12। कितने सदस्य? 12। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। किस संसद को भंग नहीं किया जा सकता? किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो वो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जायद की फसलों की बुआई कब होती है? तो जायद की जो फसल होती हैं उनकी बुआई कब होती है? तो उनकी बुआई जो होती है वो मार्च से जुलाई के मध्य होती है दोस्तों। कब होती है? मार्च से जुलाई के मध्य। ठीक है। जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा पशु चारा, ये सब जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो जायद की फसलों की बुआई कब होती है? तो वो मार्च से जुलाई के मध्य में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। पादप कोशिकाओं की रसोई किसे कहा जाता है? पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? ठीक है। तो पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? हरित लवक को। ठीक है। लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो लवक आपके केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने के? 3। पहला है हरित लवक, दूसरा अवर्णीय लवक और तीसरा है वर्णीय लवक। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। अनुवांशिकता का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? यहाँ पर को है, गलत टाइप हो गया। ठीक है। तो अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एवं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों। ठीक है। कहाँ का है? राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआईपी में लगा लीजिए आप इसको, वीवीआईपी में लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है दोस्तों। किससे है? लॉन टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। किससे है? क्रिकेट से। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों। और फिरोज शाह कोटला का नाम अब चेंज हो चुका है, इसको अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं हम दोस्तों। ठीक है। ये पुराना नाम है इसका, जो कि पहले था, अब उसको चेंज कर दिया गया है, अरुण जेटली नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका पुनर्निर्माण हुआ है इसके नाम का
ठीक है दोस्तों, पुणे नामकरण हुआ है, जो कि फिरोज शाह कोटला की जगह अब अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी कमी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, मतलब जीभ का फटना। ठीक है दोस्तों, और विटामिन B2 किस में पाया जाता है? तो खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1992 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, देश में अब तक कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को कहते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, कितने स्थापित किए जा चुके हैं? तो यहाँ पर 18 अब तक देश में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये बायोस्फीयरी भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे देश में कितने स्थापित किए जा चुके हैं अब तक? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 950 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इतने में ये फैला हुआ है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो वो आपका सारस है दोस्तों। क्या है? सारस। ठीक है, लंबे लंबे पैरों वाला। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? अभी हमने पक्षी की बात की, अब राजकीय पशु की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो वह है आपका बारहसिंगा। क्या है दोस्तों? बारहसिंगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो छठ पर्व मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका बिहार में मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है वो बिहार में ही। ठीक है, तो छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका बिहार में मनाया जाता है। यह सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों। ठीक है, ये जो इसमें एक मेला लगता है वो सोनपुर बिहार में लगता है मेला। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर बिहार में जो लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको BVIP में लगा लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा है, जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जिला लखीमपुर खीरी है दोस्तों। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला भदोही, संत रविदास नगर। ठीक है, सबसे छोटा भदोही है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो वह है आपकी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 18 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी ईटानगर में स्थित है। ईटानगर बहुत ही बड़ा शहर है, ये सबसे बड़ा शहर है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, और ईटानगर इसकी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। ज़िले कितने हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो 25 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 25। ठीक है दोस्तों, 25 ज़िले हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 83,743 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, और जनसंख्या 13,83,727 इसकी जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो अभी राज्यपाल हैं वो आपके वी.डी. मिश्रा हैं। कौन है, वी.डी. मिश्रा। और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि भाजपा के हैं। ठीक है, विधानसभा सीटें 60 हैं इसमें। ठीक है, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा 2 है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी जानकारी हो गई। तो प्रश्न नंबर 29 हमने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो वो ईटानगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो 1965 में शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। कब हुई थी, 1965 में। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, तो इसके तहत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। कितनी, 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और सभी के सभी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले 23 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप लोग उनको भी जाके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और इनका अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF फ्री में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका कोई भी सिलेक्शन GK की वजह से नहीं रुकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।